धर्म फल भी छूट जाएगा, सुख दुख फल भोगने के बाद भी मिल जाएगा। काम फल भी नाशवान है, मोक्ष फल ही जो है कि टिकेगा। मोक्ष मोहक्षय मुक्ति, अपने जो है छुटकारा निर्बंध वही रहेगा। उसको चाखना, अनुभव करना, धारण करना, टिकना, ठहरना चाहते हो तो जैसा मैंने कहा वैसी बात को समझो, उसी प्रकार साधन करो, उसी प्रकार अभ्यास करो, वैसे ही जो है कि युक्ति प्रयुक्ति से चलो तो जो है कि अभी तुमको भी अनुभव हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। कहीं का विराग बैठा लेने की आवश्यकता नहीं। तो एक तो जो है कि सारा अहंकार को मिटाओ, मोड़ तोड़ का जितना अहंकार है इसको जो है कि हटा देना, कोई कहीं का अहंकार नहीं लेना। विश्वाभिमान, तेजस अभिमान, प्राज्ञा अभिमान, प्रत्यगात्मा अभिमान, निरंजन अभिमान, पांचों अभिमान को त्याग देना। किसी बात में अपने विशेषता का बखान नहीं करना। तो अहंकार करना जो है कि वो हानि करना है, अपने जीव को जो है कि बांधना होता है। अहंकार नहीं करना, व्यवहार में, वाणी में, बर्ताव में निरहंकारी ही व्यवहार करना। इसी से जो है कि अपने स्थिति ठहराव होगा। फिर जो है कि समता से बरतना, सरलता से बरतना, निर्माणता से बरतना, हमसरानी रहस्य के अनुसार जो है कि चलना। ये जो है कि जीवन में सारे ही ग्रहण करना, साधु संत गुरु की ही सेवा, सहायता, सत्संग, सदाचार, मिलनसार, हमसरानी से जो है कि यथायोग्य बर्ताव करना। कहीं किसी बात का जो है कि हठ पक्ष दुराग्रह नहीं ही लेना, कमंड नहीं ही करना, अनमिल नहीं होना। अब कहीं किसी के साथ रहना है तो समता से मेल मिलाप से रहना, नहीं तो जो है कि अपने वृत्ति शांत करना, निवृत्ति वैर विरोध से रहित विचार से ही बरतना। किसी के साथ में जो है कि अपना स्वभाव नहीं मिलता है तो अलग अलग विचारना, अलग अलग रहना। जहाँ निवृत्त हो, शांत हो, निर्भ्रांत हो, वहाँ अपना जो है कि कार्य चलाना। वैसे ही जो है कि समय अपना जो है कि आयु जो बिताने का है, परंतु कहीं भी नया बंधन नहीं बनाना, नया जाल जंजाल नहीं फंसना। विषयों में तो प्रयासक तो होना ही नहीं, बंधन पड़ना ही नहीं, वाणी जाल में भी नहीं पड़ना। भक्तों को भक्ति मार्ग से चलना, गृहस्थों को सदाचारी सदगृहस्थ होकर के संत वेशधारियों को, साधुओं को साधना मार्ग से, हंस मार्ग से, निवृत्ति मार्ग से, जीवन उद्धार के मार्ग से चलना। तो यही जो है कि सच पाओ, कबीर साहब बतला रहे हैं। इसी प्रकार से सत्य की प्राप्ति करो। ये जीव संपूर्ण विरह परित्याग करके, अब ये जीव के लिए तो किसी का विरह करने की जरूरत नहीं, वो स्वयं प्राप्त है, स्वयं स्वरूप है, अच्छे अविनाशी स्वरूप है। अब किसके लिए विरह करना, किसके लिए सोचना, किसके लिए कल्पना, किसके लिए चाहना करना, किसके लिए मानना करना। वहां तो ये सब करने की जरूरत नहीं। वृत्ति शांत, निर्भ्रांत, निश्चल, निर्विकार स्थिर करने की है, इतने भर करने की है। तो इसी को जो है कि ठीक से सत्य का प्राप्त करो। सच पाओ माने सत्य ही का प्राप्त करो, असत्य का प्राप्ति नहीं। जो फल चाहो
जो फल चाखना है तो यही मनुष्य जीवन में प्रत्यक्ष फल है, सत्य फल है, स्थिति ठहराव करने का फल है। क्या फल निकला माने क्या सार निकला, क्या उसका जो है परिणाम निकला। या परिणाम अच्छा परिणाम निकले, अच्छा ही जो है कि कार्य बने, तो मोर यानी अपना ही, मेरा अनुभव तो ऐसे ही है, मेरा निर्णय तो ऐसे ही है, इसी प्रकार से। अब तुम भी जो है वही निर्णय को ले सको तो ले लो, और तुम्हारे को भी यही निर्णय जचता हो तो जो है कि अपने धारण करो, नहीं जचे तो जो जचे सो ले लो। जैसा तुम्हें जो है कि अच्छा मालूम पड़े, स्थिति ठहराव मालूम पड़े, वो काम करो। देवरी कार्य जीव को हो ही लाज मिटाए करे रसोई। जिस प्रकार से कार्य हो, कल्याण हो, मुक्ति हो, वही सारा संकोच मिटा के करना है। लोक लाज कुल कान के मारे भंवरी भंवरी जीव रहे दुखारे। तब जो है कि लोक के लाज, कुल के आन बान कान से वही घूम फिर करके कीड़ा के बंधन में जीव दुखी होकर रहता है, छूट नहीं पाता है। इसीलिए जो है कि अपने को हटा करके ये सब के जो है बंधन को एक तरफ सरका करके निर्बंध स्वच्छंद मुक्ति मार्ग में चलना है, मुक्त ही होना है, स्थिति ही करना है, शांत निर्भ्रांत निश्चल ही होना है। तो यही जो है कि तुमको वर्तमान में करना है। तो वही जो है कि जो फल चाखो मोर बिरवली, ये बिरवली जो मेरा फल है, यानी मेरा जो है कि मोक्ष फल, सत्य फल, निर्णय फल, मुक्ति फल का जो है चाखो। ऐसे फल हमने जो है कि लगाया है, हमारे पास में ऐसे ही फल है। तुम्हें भी इच्छा हो तो चाखो, ग्रहण करो, स्वाद ले, धारण करो। बहुत वैराग्य मुमुक्षुता धारण करो। निर्वासनिक, निर्मोही, निष्कामी, निष्क्रोधी और जो है कि निर्मद, निर्विकार बनो। तब फिर कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई क्लेश नहीं। सारा कार्य तुम्हारा जो है कि बन जाता है। ऐसे ये मनुष्य जीवन का जो है कि फल यानी स्वरूप स्थिति करना है। मनुष्य जीवन में ही निर्बंध मुक्त हो सकते हैं, दूसरे जन्म में नहीं हो सकते। यही नया कर्म बनता है, यही सारा कर्म संस्कार मिटा दिया जाता है, यही बंधन सृजना होता है, यही मुक्ति स्थिति बनाया जाता है। तो अभी इस बार जो है मुक्ति स्थिति बनाओ, पूरा जोर लगाओ, दृढ़ सावधान हो जाओ, संपूर्ण बंधन को जो है कि अंत कर दो। यही मेरा जो है कि सिद्धांत, मेरा फल, ये अपने स्वरूप स्थिति करना यह है। ये बिरहुली, ये चैतन्य जीव सब व्यथा से रहित अपने आप में यह शांत निर्भरांत निश्चल बनो। और ऐसा बनने से तुम्हारा जो है कि कार्य सिद्ध होगा। जो विरह हुआ था सो बिरहुली शब्द कह करके सदगुरु श्री कबीर साहब ने निवृत्त किया। खाने का विरह भी छुड़ा दिया, वाणी का विरह भी छुड़ा दिया। जितना था बिरहुली पद एक में 26 भाग, 26 पद है, चौपाई क्या है, 26 चौपाई आधा आधा चौपाई है, तो 13 में 26 चौपाई हो जाते हैं। तो सब जो है कि खाने का विरह, वाणी का विरह विस्तार हुआ था। बिरहुली शब्द पद कह करके सदगुरु श्री कबीर साहब ने निवृत्त कर दिया। और जीव सब ब्रह्म और आवागमन में जुड़ते हैं, तो सदगुरु श्री कबीर साहब पर छुड़ाते हैं। सो सुनो, हे गुरु दीन दयाल, बिरह ब्याल ते जीव दुखित,
मेटेऊ फंदा काल, अब हिंडोल निर्णय करो। अब यहाँ ये त्रिजा के अनुसार ये इसका जो है कि वर्णन किया। इसका भावार्थ सब तो पूरा हो गया है। ठीक है, ये यहाँ पर श्री कहे सद्गुण संयुक्त श्रेष्ठ बेजक नाम के सदगुरु श्री कबीर साहब के उपदेश है। मूल सदग्रंथ, सत्य को बतलाने वाला जो पुस्तक है, ग्रंथ है, उसके बिरवली प्रकरण 9वां है। पहला रमैनी शब्द, चौतीसा विप्रमतीसी, कहरा, वसंत, चाचर, बेली के बाद में 9वां बिरवली प्रकरण है। तो बिरवली प्रकरण यहाँ पर समाप्त होता है। बिरवली प्रकरण जो है का भावार्थ सहित कहना समाप्त हुआ और संध्या समय के 4:50 हो गए। 5 बजने में 10 मिनट बाकी है। सद्गुरु का उपदेश कीजिए, सुख कल्याण हमें। आरंभ कथाय बहुत है, सावधान सब होए, सुने बने जो करे मानुख सोई। दिनांक 28 फरवरी 1990 ईस्वी बुधवार, निवारी भट्टी ग्राम में दिन के 1:50 से विजय केंद्रोला एक से भावार्थ कहा जाता है। श्री कई श्रेष्ठ सद्गुण संपन्न सदगुरु श्री कबीर साहब के चरण कमलों में व्यवहार वंदनारूप बंदगी करते हैं। पारक स्वरूप, परीक्षक स्वरूप, ज्ञान स्वरूप सदगुरु श्री कबीर साहब का वचनामृत, अमृतमय चेतन स्वरूप का बोध दिया हुआ वचन में अच्छे अमृत चेतन बोध वर्णन किए हैं। वही उपदेश मुख्य उपदेश रूप में बीजक मूल सदग्रंथ निर्माण हुआ है। अर्थ लिखते हिंडोला प्रथम अनुसार। अर्थ कहिए, यहाँ पर हिंडोला नामक जो पद सदगुरु श्री कबीर साहब बोले बतला है, उसी अनुसार प्रथम जैसा बना है, उसी अनुसार जिस रूप में सदगुरु श्री पूर्ण साहब त्रिजा टीका बनाए हैं, उसी पाठ अनुसार हिंडोला लिखा जाता है। अर्थ दसम हिंडोला प्रकरणम प्रारंभ 10 हिंडोला 1 से 3 तक।
आज कई यहाँ पर ये हिंडोला प्रकरण 10वां है। रमणी शब्द चौतीसा विक्रमती सी कहरा वसंत चाचर बेली बिरुहली, ये 10वां हिंडोला प्रकरण है। प्रारंभ होता है, हिंडोला कहते हैं झूला को, झूलने का, रस्सी डाली में बांध करके अथवा 2 खंभे गाड़ करके उसमें झूलते हैं, रस्सी बांध के बीच में डंडी रख करके नीचे ऊपर झूलना होता है। तब आवागमन के हिंडोला में वासना के रस्सी से जड़ाध्यासी जीव कैसे झूल रहा है, और उसी का विवरण हिंडोला तो पद में सदगुरु श्री कबीर साहब वर्णन किए हैं। हिंडोला प्रकरण 1 है, हिंडोला पद 1 से 3 तक कहा गया है। भरम हिंडोला झूले सब जग आए, ये छपाई। भरम हिंडोला झूले सब जग आए, पाप पुण्य के खम्बा दो मेरू माया माँ। ये गुरुमुख है। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, ब्रह्म रूपी हिंडोला में सब जगत आ करके झूलते हैं। ब्रह्म हिंडोला, ब्रह्म भ्रांति में झूलते हैं, मानंदी में झूलते हैं, अपने अध्यास में झूलते हैं। तो हिंडोला को ही जो है कि ब्रह्म हिंडोला चला। ब्रह्म माने इधर से उधर जो है कि आना जाना। भ्रमना गति होना उसमें। ब्रह्म रूपी हिंडोला में सब जगत के जीव आ करके झूलते हैं। ब्रह्म कहते हैं ब्रह्म को, उसमें जीव अबोध जीव झूलते हैं। ब्रह्म से पुरुष उत्पन्न हुआ कहते हैं, पुरुष से प्रकृति पैदा हुई कहते हैं, प्रकृति से महत्तत्व का उत्पत्ति बतलाते हैं, महत्तत्व से अहंकार पैदा हुआ, अहंकार से त्रिगुण उत्पन्न हुआ, त्रिगुण से सारा संसार की सृष्टि हुई। ऐसा जो है कि बतलाया है। तो उसमें त्रिगुण में सप्तगुण से सभी 14 देवता उत्पन्न होते हैं। वे रविगुण से 10 इंद्रियां का उत्पत्ति बतलाया है। तमोगुण से विषय पंचक सर्वस्पर्श रूप स्कंद, तमोगुण से तो विषय संपूर्ण 5 विषय तमोगुण में लय किए। तमोगुण को इंद्रियों में लय किया गया, इंद्रियों को रजोगुण में, इंद्रियां रजोगुण में लय हुई, रजोगुण देवताओं में लय हुए, देवताओं को सत्वगुण में लय किया, सत्वगुण को जगत सहित अहंकार में लय किया, अहंकार को महत्तत्व में लय किया, महत्तत्व को प्रकृति खा गई, तो प्रकृति पुरुष में जाके समाई, पुरुष ब्रह्म में जाके लय हुआ। फिर पूर्ववत ब्रह्म से पुरुष, पुरुष से माया, माया से त्रिगुण आदि जगत सब बने। अब ब्रह्मा कुछ वस्तु में खाली नाम ही नाम, शब्द शब्द, वाणी वाणी है। जहाँ जीव की स्थिति हो ऐसा कोई खास वस्तु तो वो है नहीं। ब्रह्म ही भर है, शब्द ही भर है, उसका जो है कि महिमा ही भर है। इसलिए आवागमन में पड़ा ब्रह्म का ये भ्रम। तो सदगुरु कहते हैं कि बारंबार भ्रम रूपी हिंडोला में जीव झूलते हैं। सब जगत ब्रह्म से
और जगत जगत में ब्रह्म होते हैं, क्योंकि ब्रह्म की इच्छा बिना तो जगत उत्पन्न हुआ नहीं। अब जगत लय विनाश हो करके कहाँ जाता है? तो वही ब्रह्म में जाता है। कार्य का जो है कि विनाश कारण में, और कारण से फिर उत्पत्ति कार्य की। कारण कार्य, कारण कार्य, ब्रह्म जगत ब्रह्म जगत। तो ये क्या हुआ? तो ब्रह्म इंडोला हुआ। ब्रह्म इंडोला। एक तो ये सारा जितने कथन हुआ सब जो है कि जीव लोग जैसे भूले हैं, जैसे माने हैं, जैसा जो है स्थापना किए हैं, उसका जो है कि चक्र बतला है। भ्रांति से इधर से उधर, उधर से उधर, इंडोला चलन गति इसमें है। नीचे ऊपर झूला को हिंडोला कहते हैं, झूला झूलना, और भ्रांति में झूलना। अब वो बड़ी खुशी होती है झूलने के लिए। सब जगत आ करके हमको झूलने दो, हम झूलेंगे, हमको पारी दियो। लाइन लगे है, एक उतरा दूसरे बैठ के झूलता है, दूसरा उतरा तीसरे, पहले हमको ही झूलने दो बस। ऐसे जो है कि होड़ लगी है, हम झूलेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि उसमें आनंद होता है, खुशी होता है, प्रसन्नता होती है। तो प्रसन्नता का जो है जैसे खुशी के कैद तो खुशी से ही बंधे रहते हैं। खुशी के झूलना में खुशी से ही झूलते रहते हैं। तो ऐसे भ्रम, एक तो जो है कि ब्रह्म से जगत होना है, दूसरा शरीर से शरीर होना। शरीर भी क्या है? भ्रम का जो है कि अधिष्ठान है। अभी जब तक आयु है, जब तक जो है जीव का संबंध है, तब तक शरीर है। होश जैसे होश है। अब सूर्योदय हुआ थोड़ी देर में सब विलीन हो जाता। रात्रि में अंधकार में शीत किस कारण से होश प्रत्येक जो है कि घास में दिखता है, और देखते देखते बिला जाता। कहाँ गया? तो उसके मूल में गया पानी का भाग, पानी में अणु में चला गया। वस्तु का नाश नहीं हुआ, कारण का नाश नहीं हुआ, कार्य तो विलीन हो गया। कार्य के नाश का जो है कि कथन किया जाता है, देखा जाता है। ऐसे शरीर है, शरीर का व्यवहार है, देखते देखते अब शरीर से जीव निकल गए, तब ना वो शरीर रहता है, रूप नहीं रहता है, नाम कल्पित है। किसी का भी नाम रखा है तो क्या नाम थोड़े सत्य है? तो कल्पित है। नाम भी मिथ्या, रूप भी मिथ्या, विनाश होने वाला। तब बीच का भ्रम, रूप जो है कि व्यक्ति है, अमुक व्यक्ति है, धमुक व्यक्ति है, ऐसा उसमें अहंकार, ममता, मोह, मायाजाल, जगत जाल। बस फोटो ले, इसका फोटो ले, उसका फोटो ले तो क्या झूठे का फोटो झूठा ने लिया, झूठ झूठ में मिल गया। सत्य का कहाँ फोटो होता है? अविनाशी का फोटो तो होता नहीं, नाशवान का होता है, उसके पीछे में नाश हो जाता है। अब कुछ समय के बाद में फोटो दिमक लग गया, कीड़ा खा गया, या मिट गया, धूमिल हो गया, कहीं जो है कि पानी पड़ गया है, कहीं ऐसे किसी तरह से फोटो भी गया है। जिसका फोटो लिया वो भी गया है, लेने वाला भी चला गया। जैसा राजा ने कहा कि हमने नया महल बनाया है, कोई भी आकर के देखो, इसमें कोई कसर हो तो जो है कि बताओ, हम सुधारेंगे। लगी भीड़ राजमहल देखने के लिए। देखने वाले को एक तो पता ही नहीं कहाँ पर खोट है, कहाँ पर अच्छा है। वाह वाह महाराज, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक ठाक, इसमें कोई कसर नहीं।
अब महात्मा भी चले गए। ये क्या कौन सी जगह भीड़ है? राजमहल का दर्शन, नया महल बना है महाराज। अच्छा हम भी देखें? कोई भी देखे उन्होंने भी उनकी समझ के अनुसार। जब सब राजा बैठे, सब लोगों ने वाह वाह किया, लगे रोने को महात्मा जी वाह वाह करके। तब सब जो है कि आश्चर्यचकित तो ये क्या मामला है। तो पूछा राजा ने, क्या क्यों रो रहे हैं, क्या दुख हो रहा है? महात्मा कहते हैं कि आपकी बात और इन लोग की बात सुन करके मुझे दुख हो रहा है। तो बताइए। तो बताने क्या, आप कहते हैं कि हमने बहुत जो है मेहनत करके जो है कि राजमहल बनाया, कोई कसर हो तो बताओ, मिटाएंगे। आप जो है कि ये सब जो है कोई कसर नहीं बता रहे हैं, ये इनका दृष्टि ही नहीं। अब हमको 2 कसर मालूम पड़ रही है, तो बताइए हम मिटाएंगे। वो ऐसी बात है कि वो न आप मिटा सकते हैं न हम, न कोई तीसरा ही मिटा सकता है। वो मिटने वाला नहीं है। 2 कसर का 2 कसर बना ही रहेगा। जरा सुनाए तो दीजिए कम से कम क्या बात है, हम भी सुन लें। अच्छा देखिए मैं सुनाता हूँ। ये कसर तो ऐसा है, आपने इतना सारा जो है कि मेहनत करके बनाया, आपको इतना सारा जो है कि इसका अहंकार ममता भरा है, वो आपका शरीर नहीं रहेगा। फिर इतना ममता करने वाला कोई होगा नहीं। ये जो है कि वही धर्मशाला के शरीर ही उपेक्षित रहेगा। दूसरा एक दिन ये ऐसा आएगा कि ये दरबार भी इस रूप में नहीं रहेगा, वो ये भी खंडहर होगा, क्योंकि बना हुआ चीज बिगड़ नहीं है कालांतर में। आज नहीं, कल नहीं, बरसों जो है कि बरसों में किसी न किसी समय में तो बिगड़ेगा ही, परिवर्तन होगा। ऐसा है संसार का नियम। तो एक दिन आपका शरीर नहीं रहेगा, एक दिन ये महल नहीं रहेगा। ये दोनों कसर जो है कि किसी के मिटाए से नहीं मिटता है। ये जो है कि दुख से मैं रो रहा हूँ। आप तो बहुत जो है कि अहंकार कर रहे हैं, लोग भी खूब बढ़ाई दे रहे हैं, हमारी दृष्टि में तो कुछ भी बढ़ाई नहीं दिख रही है। ये तो वाहियात का जो है फजल का जो है बोझा आपने ला ली है। शक्ति आपका मिटाने का? तो राजा हाथ जोड़ता है, महाराज जी इसका शक्ति हमारे में नहीं है। ये जो है कि ये शक्ति हमारे में नहीं है, हम नहीं मिटा सकते हैं। तो फिर क्या घमंड करते हो? जैसे शांति से निर्वाह करो, अपना जो है जो निर्वाही करना है जैसे करो। अच्छा अब ऐसे ही करेंगे करके कहा महात्मा को, तो जाना था चले गए। तो ऐसी है, ऐसी भ्रांति का हिंडोला में सब जगत आके जुड़ रहे। सारा व्यवहार भ्रांति का है, सारा मानंदी भ्रांति का ही है, चल रहा है देह व्यवहार। सिद्धांत से सब भ्रांति का ही है, इसमें कोई सार नहीं है, कोई सत्य नहीं है। सत्य तो चैतन्य का स्वरूप है, अपरिवर्तनीय है। बाकी जितने परिवर्तन है सब तो जो है कि भ्रांति है। आज एक रूप में, कल दूसरा रूप में, परसों तीसरे रूप में, वर्ष तो चौथा रूप में, ऐसे बदलते ही रहेगा। और वातावरण, व्यवहार, राजकाज, कायदा कानून मनुष्य का जो है कि सबके सब तो बदल रहे हैं। और 25 वर्ष के बाद में अब यहाँ आया दोबारा तो बहुत कुछ बदल चुका है। पहले जो जो चीज नहीं था वो नया नया बन गया, और जो जो है कि बाल बच्चे नहीं थे वो सब नए नए जो है कि रूप लेके बैठे हैं। अब पहले समय में आए, उस समय के जो बूढ़े बूढ़े थे वो तो सब चले गए स्वर्गवासी, अब यहाँ है ही नहीं, वो स्वर्ग में जाके बैठ गए। अब नया परिचय है, जमीन वही है, खेत बाड़ी से वही है, अंतर उसके अधिकारी दूसरे दूसरे जिनके नाम पे है। अब नाम तो परिवर्तन होना ही है, अब व्यवहार का जो है अदल बदल होना है। तो ऐसे सारा संसार का रीति थीति ऐसी ही है, बदलता रहता है।
पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तो वही रहता है। अब उसका जो है व्यवहार चलाने वाले मनुष्य बदल जाते हैं, पशु बदल जाते हैं, पक्षी बदल जाते हैं, कृमि कीट का शरीर बदल जाते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्म हिंडोला है ये, सब आ करके जो है डोले। कोई जो है पुरुष बना, कोई स्त्री बनी, कोई नपुंसक बना, बालक पैदा होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, कुमार, किशोर, जवान होते हैं, फिर बुढ़ा हो जाते हैं, फिर शरीर ही छोड़ देते हैं। सदा सर्वदा एक जगह कोई रहने नहीं पाता है, मरना कोई नहीं चाहते हैं। बिना ही चाहे भी जो है कि शरीर छूट छूट जाता है, मर जाता है, शक्ति के बहाव हो जाता है। तो ऐसे सब जगत आ करके जो है कि ब्रह्म हिंडोला में झूल रहे हैं। ब्रह्म हिंडोला ये